जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अश्विनी चौबे आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज का शानदार सेशन हम लोग देखेंगे। शानदार सेशन आज का हम लोग का रहेगा मैथ से है, और मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो कि आने वाले रेलवे के एग्जामिनेशन जो ELP का होने वाला है और टेक्नीशियन का, उसमें ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके हुबहुब एग्जामों में छपेगा दोस्तों। इसलिए इस सेशन को हल्का में नहीं लीजिएगा, और इसको जो है पूरे जोश के साथ और पेन पेपर ले करके बैठेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा मैथ और रीजनिंग के बारे में, क्या होता है ना, ठीक ना। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब लेना है, तो आपको मैथ और रीजनिंग पे ज़बरदस्त पकड़ होना चाहिए। क्योंकि ALP की बात करें या फिर कोई भी टेक्नीशियन हो, NTPC हो या फिर बिहार SSC हो, कोई भी आपका हो कंपटीशन एग्जामिनेशन जिसमें मैथ रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो मैथ और रीजनिंग क्या है जी, आपका एंटीवायरस का काम करता है। अगर इसमें आपको कोई भी कंसेप्ट आता है तो समझिए, अगर क्वेश्चन सोल्व हो गया तो आपका कन्फर्म सही होगा। GK GS पढ़िए, साइंस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, बहुत सारा उसमें पॉइंट्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में लिमिटेड होते हैं। आपको इसको अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक ना। और मैं आपसे ना दावा करता हूँ, ठीक ना, कि आप लोग जो है मेरा लगातार सेशन को देखते रहिए। आपको मैथ में और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। चलिए हम लोग सीधा आज क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हम लोगों का, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का मीन यानी माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये विषम संख्याओं का कह रहा है। तो विषम संख्या क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या को ऑड नंबर कहा जाता है, ठीक ना। विषम संख्या 1 से चालू होता है, 1, 3, इसके बाद आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका 9 हो जाएगा, ऐसे ही आपका चालू होता है ये, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं। 1 से पहली 10 क्रमागत यानी कि क्रम से, क्रमशः यानी लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है जी, लगातार। तो पहली से यानी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका, इसके बाद क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, ठीक ना, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसे आपका लगातार आते रहेगा। तो कह क्या रहा है जी, पहली 10 क्रमागत यानी कि पहला से चालू होगा 10 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक ना। और इसमें देख लीजिए, ये एक सीरीज हो गया, और सीरीज में क्या सबका जो है अंतर क्या है, समान है, 2 2 का अंतर है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। तो मीन बराबर फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते भी हैं। क्या जानते हैं, सभी राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। लेकिन हम लोग देख लेते हैं इसको, यहाँ पर मीन निकालेंगे यानी माध्य। माध्य बराबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हो जाएगा, अब प्लस अंतिम संख्या, ठीक ना, अंतिम संख्या, अब बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 19 और बटा में हो जाएगा 2, कटा लेंगे इसको, हो जाएगा 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको जो है फटाफट से अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5, 2, 7, 8 और 1 और 4 का माध्यिका ज्ञात करें। इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक ना। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम बताए थे आपको सेशन में, इसके पहले वाले सेशन में, कि अगर कोई भी सीरीज दिया है उसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो पहले उस सीरीज को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या फिर घटते क्रम में भी सजा दीजिए, लेकिन किसी एक क्रम में उसको पहले क्या कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। इसके बाद बीचों बीच वाला नंबर क्या होता है, माध्यिका होता है। सब ठीक ना, दोनों तरफ के बीचों बीच का नंबर जो होता है माध्यिका होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे छोटा 1 हो गया, ठीक ना, इसके बाद 2 हो गया, इसके बाद क्या है जी, 4 है, चलिए इसके बाद 5 है, इसके बाद क्या है जी, 7 और 8 है। चलिए 7 और 8,
तो यहाँ पर देख लेंगे ठीक बीचों बीच वाला मैंने बताया था आपको माध्यिका में, आप जो है ये चीज आप समझिए, माध्यिका ठीक बीचों बीच वाला माध्यिका बराबर क्या होगा, इधर से हम लोग 3 डिजिट के पास चलते हैं, इधर से 3 चलते हैं, तो बीच में हमारा 4 और 5 के बीचों बीच वाला जो आएगा वही क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4.5, ये आपका क्या हो जाएगा जी आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। और इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जो बड़ा तरीका है, बेसिक मेथड देख लीजिए, पहले इसको काउंट कर लीजिए कि क गो है, तो ये हो गया आपका 3 गो, 3 6 गो है, यानी कि n बराबर कितना आ गया बउआ, 6 आ गया, ठीक ना। तो 6 क्या है जी, सम संख्या है, सम संख्या, और सम संख्या का जब होता है तो उसके लिए माध्यिका क्या होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए, यानी मीडियन, मीडियन बराबर होता है 1/2 बिग ब्रैकेट n/2 टर्म, ठीक ना, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा जी, तो n/2 प्लस 1, ये वाला टर्म, ये हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे आप रखिए, यही आंसर आएगा। तो ये बेस्ट आपका यही है तरीका, जो कि इसको आप लोग फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है जी, ए। माध्यिका अगर कभी भी निकालना रहेगा तो सबसे पहले दिए गए सीरीज को आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, और इसके बाद ठीक बीचों बीच वाला नंबर को आप पकड़िए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले जो है कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ते समय आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है और क्या कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना। ठीक जैसा फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वैसा आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड से ढूंढ के और इस पे अप्लाई करना है। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मूलधन 26,000 रुपया है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि 26,000 क्या है जी मूलधन है, और 10% के दर से आपको 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 26,000 दिए हैं वो, और उसका टोटल ब्याज कितना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज से, और दोनों को ऐड करके मिला करके आप जो देंगे वो राशि ये पूछ रहा है, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन क्या होता है, तो ए बराबर होता है, फॉर्मूला होता है इसका, जो कि आप लोग बहुत पहले ही इसको पहले क्लासों में पढ़ाई किए होंगे ना। क्या होता है फॉर्मूला इसका, हो जाएगा P, ठीक ना, इंटू 1 + r/100, अब पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी n, यानी कि टाइम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये भी तरीका है, ठीक ना। इसके बाद आप समझिए कि ए बराबर होता क्या है, तो P + CI भी होता है, ये चीज जान जाइए, ए भी होता है, इसी को बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होगा कि मिश्र धन पूछा जा रहा है, तो इस चीज को आप अप्लाई करेंगे, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 26,000, ठीक ना। चलिए मल्टीप्लाई 1 + r/100, यानी कि r के जगह पे आप क्या रखेंगे जी 10 रखेंगे। तो जब 10 रख देंगे तो 100, यहाँ पे 100 में 1 से जोड़ के इसमें जोड़ना रहेगा, तो 100 + 10 110/100, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे 110/100। इसका पावर कितना जी 3 टाइम, यानी कि 3 वर्ष का है तो 3 टाइम। चलिए आगे बढ़िए, 26,000 मल्टीप्लाई 110/100, ऐसा आप लिखेंगे 3 बार, ठीक ना, बटा में 100 हो गया, मल्टीप्लाई 110 में कितना हो गया जी 100। चलिए ये 3 जीरो से आपका यहाँ से 2 और इसमें से 1 लेके 3 कैंसिल हो गया, और 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक ना। यानी आपका मल्टीप्लाई करना रहेगा 26 × 11, 11 × 11 करेंगे तो हो जाएगा 13 31। ये चीज़ आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी 26 में 1331 में जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 34,660 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 34,606 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी 606। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट सब आएगा, जो मेरा चैप्टर वाइज अप्रोच वाला जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगा उसमें आपका सभी प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट हम उसमें रखेंगे, बताएंगे, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दूध के दाम 25 रुपया से बढ़कर 28 रुपया किए गए हैं, तो मूल्य में वृद्धि ज्ञात कीजिए, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे आसानी से, इसको देखेंगे। कह रहा है कि 25 रुपया था, ठीक ना, कितना था वो 25 रुपया, और बढ़ के कितना हो गया जी 28 रुपया। कितना बढ़ा है, यहां से गया कितना, तो +3। तो चलिए, तो 3 अब बढ़ा कहां से था 25 से, अब पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक ना। 25 से 100 को कटाइए 4 बार में, तो 4 × 12, यानी कि 12% आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा जी 12%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से है और परसेंटेज का भी आएगा, जस्ट लाइक जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सबका आएगा सीक्वेंस वाइज। मेरा जो है कंसेप्चुअल को वीडियो और चैप्टर वाइज हम अप्रोच करेंगे, मैराथन के साथ आएंगे। तो रेलवे का जब आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लगातार इस चैनल पर आने वाला मैथ का वीडियो जो अश्विनी चौबे सर के द्वारा आता है उसको लगातार आप फॉलो करिए। पेन पेपर रख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला ट्रिक्स बताते हैं उसको साइड में नोट भी कर लिया कीजिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2/5% के रूप में क्या होगा। देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं, सर्च कर लीजिए गूगल पे, इसको लेंस से चेक करके सर्च कर लीजिए आप, ठीक ना। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको हल्का में लीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक ना। क्योंकि जो पहले बचपन में जो 6 क्लास 7 8 क्लास में जो मैथ आप पढ़े हैं वो तो चीज़ आप पहले अब तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे वो तो पीछे का तो देखते नहीं हैं, और घर पे जाते हैं तो किसी जूनियर बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं। सब लोग अपने आप को तेजुए खां समझता है, तो इसी में ना क्वेश्चन हमें छूट जाता है जी। तो इसलिए बता रहे हैं कि इस सब क्वेश्चन को हल्का में न लीजिए, चौबे सर से सीखिए, इसको कोशिश करिए, बताइए क्या होगा आंसर, हम बताते हैं, ठीक ना। देखिए 2/5 है, का है जी भिन्न है, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, एकरा परसेंट लगा देंगे, और यहाँ से सिंपल कर देंगे तो 20 बार में, और 20 दूना का कितना हो जाएगा बुआ 40%। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर वे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए जरूर, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में जो है पहले दिखाई देगा सब कुछ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र के किनारे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति के गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात कर रहा कि एक रास्ता है जो कि कैसा है जी, समबाहु त्रिभुजाकार वो रास्ता है, ठीक ना, और उस पे तीनों का ये जो चाल दिया हुआ है। तो चलिए औसत गति का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बताइए, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक ना। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में कुल चाल, यानी कि अगर चाल बराबर गति पूछ रहा है, गति का मतलब होता है चाल यानी स्पीड, और चाल जब पूछ देगा तो क्या कहेंगे दूरी बटा में समय। चाल बराबर आप क्या बोल सकते हैं जी, चाल बराबर आप बोल सकते हैं दूरी बटा में समय, यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। चलिए देखेंगे इस पे, तो यहाँ पे मेरा कह रहा है कुल दूरी, और कैसा है जी रास्ता समबाहु त्रिभुजाकार है, और समबाहु त्रिभुजाकार जो तीनों जो होता है भुजा वो बराबर बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, ठीक ना। तो हमारा कुल दूरी क्या हो जाएगा बउआ, कुल दूरी हो जाएगा हमारा, जब x मान लेंगे तो कुल दूरी हो जाएगा हमारा 3x, कितना हो जाएगा जी 3x। अब बताइए कुल समय क्या होगा,
कुल समय, ये भी आप समझ लीजिए, कुल समय। तो कुल समय हो जाएगा आपका, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप ध्यान दे लीजिए। जब समय बराबर आपसे हम पूछे कि समय बराबर क्या होगा, तो बताइए समय बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि दूरी बटा में क्या, चाल, यानी कि डी बटा में क्या हो जाएगा जी, यस, यानी डिस्टेंस बटा में स्पीड हो जाएगा। अब बताइए दूरी तो हमारा क्या था, यक्स था, और जो कि चाल अलग अलग दिया हुआ है, तो आप बोल सकते कि यक्स बटा में कितना जी, 36 प्लस यक्स बटा में कितना, 30, और इसके बाद एक है यक्स बटा में कितना हो जाएगा जी, 45। चलिए इसी को हम सोल्व करते हैं, ठीक ना। अब क्या बताए थे आपको फॉर्मूला जी, औसत गति बराबर, देख लीजिए ये भी लिख देते हैं, औसत गति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल समय। चलिए ये होता है, यहाँ पर देख लीजिए हम कर लेते हैं, डिवाइडेड में डाल देते हैं, चलिए ठीक है ना, और इसको भी हम कर ही देते हैं यहीं से, ठीक। चलिए देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x बराबर, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाला को सोल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम 36, 30, 45 का हो जाता है 180, ठीक ना। आज 36 से 180 में डिवाइड करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, प्लस 30 ले करिएगा तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर करिएगा 45 ले तो 4x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x बटा में 1 मल्टीप्लाई, ई जो है आप जोड़ देंगे तो 6 4 10 5 15, 15x बटा में 180 जो कि भागा में है, इसको जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 180 ऊपर, 15x क्या हो जाएगा जी नीचे, तो 3x ले 15x 5 बार में, और x से x कैंसिल हो सकता है, 3 से 15 जो है 5 बार में, और 5 से 180 को कर लीजिए कैंसिल 36 बार में, काहे से कि 30 5 150 और 6 5 30, और 150 जोड़ दीजिएगा तो 180, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या जी, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आसानी से मान लेंगे, इसको समझिए, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है, ठीक ना। चलिए इसको समझिए आगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 6, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र के किनारे इतना यानी 36, 30 और 45 के चाल से क्या कर रहा है जी, यात्रा कर रहा है, तो उसका गति, यानी कि समबाहु की इसमें बात किया गया है, तो समबाहु का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो कुल भुजा, यानी अगर एक भुजा की लंबाई x तो कुल भुजा के लंबाई कितना हो जाएगा जी, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो कुल दूरी बटा में कुल समय रह के सोल्व करके जो है हम इसको सोल्व कर दिए हैं, आपका आंसर आ गया है। तो इसमें कुछ था नहीं, बस आपको जो है वीडियो में देखिए, और हर टाइप का क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 1.5 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है, बताइए। ये रेल से संबंधित प्रश्न है, जो कि रेलवे के हर, मतलब कि रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, जैसे एलपी टेक्नीशियन, जेई का एग्जाम हो, या एनटीपीसी का हो, सीबीटी 1 हो, 2 हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, और इसको बताने सोल्व करने के लिए आपको जो भी बेस्ट तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे, जो मेरे चैनल पे आने वाला है वीडियो, ठीक ना। तो देखेंगे इसको क्वेश्चन को, कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं, यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला आपको बताइए किए थे, क्या बताए थे हो, एक बार फिर से रिबूट कर लीजिए इसको, देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला आपको बताइए किए थे, क्या बताए थे। दूरी बराबर होता है, मतलब क्या होता है दूरी बराबर, आप बताइए, बताइए दूरी बराबर, ठीक ना, क्या होता है। देखिए दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर होता है बउआ स्पीड इनटू टाइम होता है, ये चीज आपको बताना, यही चीज बताने के लिए बोल रहे थे, आप कमेंट ना किए तो बता, सुन लीजिए, ठीक ना। क्या होता है जी, चाल गुना समय,
चाल गुना समय होता है, ठीक ना। चलिए हम इसी पे इसको सोल्व कर लेंगे, देख लेते हैं। चलिए तो रेलगाड़ी की लंबाई और कह रहा है खंभा, खंभा है यानी कि समझिए इसे खंभा और इसको पार कर रहा है, यानी कि इसका दूरी हो जाएगा, यानी कि जितनी ट्रेन की लंबाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक ना। और क्या चाहिए, नहीं इसमें तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ही रहा है, तो आपका इसमें चाहिए चाल और टाइम। तो चाल यहाँ पे दिया गया है और टाइम भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और पूछ क्या रहा है, मीटर में। चलिए तो डी बराबर हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या है जी, मल्टीप्लाई करना था, ये तो हो गया, ठीक ना। इसके बाद अब क्या है, 1.5 मिनट है, 1.5, और उसको क्या करेंगे बउआ, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1.5 मिनट बराबर होता है 90 सेकंड, ये चीज आप ध्यान दे लेंगे, ठीक ना। तो मीटर हो गया, आई सेकंड हो गया, सेकंड में यहाँ 90 कर लेते हैं। 18 से 90 5 बार में, तो 60 5 कितना हो जाएगा 300, यानी 300 मल्टीप्लाई 5, 3 5 बउआ 15, डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ लगा दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पे आएंगे दूसरे क्लास में, जो है इसके रेलवे पे पूछने वाला सभी टाइप के क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, देखिए ये भी आ ही गया ट्रेन से संबंधित प्रश्न, तो कितना सेकंड में बुआ, 12 सेकंड में पार करती है। और रेलगाड़ी के द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को, ठीक ना, पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, वो भी क्या, सेकंड में। समय भी आपको ज्ञात करना, वो भी कैसा जी, सेकंड में ज्ञात करना है। चलिए यहां पर दूरी दिया है, यहां पर क्या दिया है जी, समय यानी सेकंड दिया है, ठीक ना। और यहां पर आपका दूरी दिया है, अब पूछ रहा है समय पूछ रहा है। तो एक चीज समझ लीजिए, आइए ध्यान दीजिए इसको, ठीक ना। यहां से आप पहले आप चाल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बउआ, चाल निकाल सकते हैं। और चाल निकल जाएगा, दूरी रहेगा तो समय हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि जो खंभे को पार करा हुआ है तो चाल निकाल लीजिए, चाल, ठीक ना। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360, ठीक ना, इस सेकंड में है 12, ठीक। तो इसको कर लीजिए कैंसिल, यानी कि 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या पूछ रहा है जी, ई मीटर में देवे किया है, आ सेकंड में ये है, सबका जो है यहाँ पे जो यूनिट है सेम है। और पूछ रहा है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है बउआ, क्या होता है जी, क्या होता है समय बराबर, तो दूरी बटा में चाल होता है। चलिए क्या होता है जी, यानी डी, इसको बोल सकते हैं डी बटा में यस। चलिए तो डी आपका कितना है, रेलगाड़ी द्वारा लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी, अब देखिए यहाँ पे पुल को जब पार करेगा रेलगाड़ी तो टोटल यहाँ पे दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। और कितना लंबा पुल है जी, 150 मीटर, यहाँ रेलगाड़ी कितना है 360, दोनों को जोड़ दीजिए यानी 510 हो जाएगा। तो 510 मीटर टोटल दूरी है आपका। चाल कितना है जी, 30 है, तो 30 से कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 51, यानी कि 17 क्या हो जाएगा जी, सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग सोल्व कर सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाते बनाते एक खुद अपने आप में एक कंसेप्ट आप तैयार कर लेंगे जब आप लगातार बने रहिएगा इस सेशन से, तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही इजी होगा। और वहाँ पे आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि हमको कौन सा टेक्निक यूज करके इसको मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर दे देना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या दिया था, क्या फाइंड करना है, ठीक ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई रहता है तो उसी को दोनों को ऐड करने पर कुल दूरी निकलता है, ठीक ना। तो ये चीज आप ध्यान देना है, कुल दूरी मतलब दोनों को जोड़ने पर जो आएगा दूरी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 ग्राम केजी ग्राम यानी कि किलोग्राम
मक्का कितने दिनों में तक चलेगा, ठीक ना। यानी 42 को घोड़ा है और 27 दिन में 270 किलोग्राम मक्का खा जाता है, तो 21 घोड़ा 300 किलोग्राम को कितना दिन में खाएगा। चलिए, यानी यहाँ पर कह रहा है घोड़ा खा रहा है उतना, यानी काम कर रहा है, यानी यहाँ पे काम का भी थोड़ा बड़ा इसमें इंडिकेट हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉन्सेप्ट m1d1 बटा में w1 इक्वल टू m2d2, ठीक ना, बटा में w2। यही कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिए, आंसर दीजिए, ठीक ना। चलिए देख ही लीजिए, इसको छोड़िए, हम बना ही देते हैं, सोल्व कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई, ठीक ना, 27 और यहाँ पे हो जाएगा 270 kg काम किया है, खाया है, ठीक ना। और इक्वल टू हमको क्या कंपेयर करना है जी, 21 घोड़ा 21, और पूछा कितना दिन तक चलेगा, तो दिन को हम डी से लिख देते हैं और आपका 300 ग्राम है। चलिए 0 से 0 कैंसिल, ये 10 बार में 3 के टेबल से, तो ये 9 बार में, और 9 से 27 3 बार में कैंसिल हो गया, और 21 से ही हो गया 2 बार में, 21 दूना 42, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर डी बटा में 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसलिए डी बराबर हुआ क्या आ जाएगा जी, 60 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो अगर पहले से पढ़ाई नहीं किया है, अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो थोड़ा सा मात्र उसको 30% समझ में आएगा। और जो कभी भी पढ़ाई मैथ्स अगर कहीं भी कोई भी चैनल से पढ़ाई किया है, कोई भी बुक्स को फॉलो किया है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जो लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तो वो लोग पेशेंस बना करके इस वीडियो को देखेंगे, और बाकी जो अच्छे खासे तैयारी कर रहे हैं उसको जो है कोशिश करेंगे सोल्व करने के लिए, ठीक ना। और अपने आप को आंक लेंगे कि कितना आप कितना पानी में है, क्या कर सकते हैं अब, ठीक ना। क्योंकि ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो एग्ज़ाम आ ही गया है, जो कि आपको एग्ज़ाम धीरे धीरे अब चालू होने वाला है, नवंबर से ही चालू हो जाएगा, दिसंबर से। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ये चीज़ समझिए कि बिना मैथ रीजनिंग का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक ना। और आप लोग को खुद पता चलेगा, अगर आप मेरा कहा हुआ नहीं मानते हैं, तो अगर आप कभी भी मिस किए अगर इस वैकेंसी को, तो फिर 4 साल के बाद आपका जॉब लगने वाला है। तो इसलिए बउआ इसको सीरियसली लीजिए, मजाक में नहीं, ठीक ना। और चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करे कि यदि राम किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है राम को आर से लिखेंगे, ये कितना दिन में है जी, 20 दिन में। और कृष्णा यानी के ये कर रहा है कितना दिन में, 30 दिन में। और दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप टोटल वर्क ले लीजिएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 20-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, और भागा दीजिए, इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 3 इसका और इसका 2। यानी कि आर का जो है एक दिन में कितना काम करेगा जी, 3 काम, तो 20 दिन में कितना, 60 काम। यहाँ पर कृष्णा एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि दोनों मिल के, तो दोनों मिलेगा तो दोनों का एफिशिएंसी हम लोग मिला देंगे, यानी कि 3 2 5, और टोटल काम है उससे भागा कर देंगे। यानी कि पूछ रहा है कि आर प्लस के कितना दिन में दोनों मिलकर करेगा। तो देख लीजिए टोटल काम कितना, 60, आई दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 5, और इससे भागा दे लीजिए, यानी कि 12 आपका क्या हो जाएगा जी, दिन हो जाएगा, 12 दिन। करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा इसमें जो है टाइप है, वो लेकर के हम आएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यक्स और वाई मिलकर किसी एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वाई अकेला उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यक्स अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखिए, यक्स और वाई, यक्स प्लस वाई कितना दिन में हो, 20 दिन में, ठीक ना। और कह रहा है कि केवल अकेले वाई कितना दिन में कर रहा है इस काम को, 25 दिन में। तो आप टोटल पहले आप क्या निकाल लीजिए जी, टोटल निकाल लीजिए आप, काम कितना हो रहा है, ठीक ना। चलिए टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम करते हैं, जो कि आ जाएगा 100, और 20 से 100 में भागा दीजिएगा, तो जो आएगा यक्स और वाई का इफिशियंसी, यानी कि 5 इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, अकेले यक्स
तो ये दोनों यक्स वाई के 5 था, अकेले वाई के क्या है 4 है। और जब दोनों में से एक वाई के घटा दीजिएगा तो यक्स के निकल जाएगा, यानी कि यक्स का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाइए, ठीक ना, क्योंकि वाई अपना बोल रहा है कि नहीं करेगा, अकेले यक्स ही करेगा, तो वाई वाला का जो इफिशियंसी घटा दीजिए दोनों में से, आपका हो जाएगा 1। और टोटल काम कितना है जी बउआ 100 काम है, इफिशियंसी 1 है, तो 100वें दिन में ना होगा जी, 100 दिन में होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक मिश्रण की 10 लीटर की मात्रा है, दूध और पानी का क्या है जी अनुपात है। जो क्या अनुपात है देखिए, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:2 है। देखिए इसको हम खाली इसको मौखिक रूप से इसको हम बनाएंगे, कोई चीज इसमें कुछ करना नहीं है। और टोटल हमारा मात्रा कितना दिया हुआ है 10 लीटर है, ये चीज आप समझिए, दिमाग में खाली लेके चलिए। तो जब 10 लीटर रहेगा और उसका रेशियो दिया है, तो हम लोग इसी से पता कर लेंगे कि ये हो जाएगा आपका कितना 6 हो जाएगा। 6 लीटर ये है और ये कितना हो जाएगा जी 4 लीटर है, ये 4 लीटर है। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब टोटल मात्रा दिया हुआ है 10, अनुपात दिया है ये चीज, तो आप निकाल लीजिए कितना है, क्योंकि इसको कटाएंगे 2 के टेबल से तो 3:2 आ ही जाएगा। तो 4 लीटर क्या है पानी है उस मिश्रण में, और 6 लीटर क्या है दूध। और पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, क्यों, अनुपात 2:3 होने के लिए, ठीक ना। उसका जो अनुपात कितना होने के लिए जी 2:3, यानी कि ये 6 लीटर है तो रहेगा ही रहेगा, और ये इसको करना पड़ेगा 9, यानी कि कितना हम लोग इसमें ऐड किए प्लस हम लोग 5 ऐड किए 5 लीटर, तो ये आपको कटा देंगे 3 से, तो 2 कितना हो जाएगा 3। यही पूछ रहा था कि 2:3 करना है, यानी कि आप इसमें 5 लीटर क्या किए हैं जी आप वाटर को ऐड किए हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को केवल आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है, ठीक ना। अगर हम बात करें मिश्रण की, ठीक ना, जैसे 20 लीटर की आपका कोई भी मिश्रण है और उसमें पूछ देंगे कि 4:6 के अनुपात में उसमें है दूध और पानी का अनुपात, उसमें 4 क्या है 6 है, और टोटल कितना है जी बउआ, टोटल देखिए मान लीजिए कि टोटल 20 है, ठीक 20 लीटर है। आप पूछ रहे हैं कि आपको 4:6 के आप रेशियो में, तो मात्रा क्या होगा बताइए, इसको बताइए। तो ये सब मिश्रण का जो है वीडियो आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हम बताएंगे कैसे इसका मात्रा निकलेगा, ठीक ना। इसका अगर आपको करना रहेगा तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, बता ही दीजिए इसको, ठीक ना। इसमें हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा इधर, इधर कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, 8 12 जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसको कटा दीजिए तो 4:6 में आ जाएगा, 2 से कटाइएगा तो, ठीक ना। तो ये कैसे होता है सब आपको बताएंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखिए। एक चीज़ आपको बता देते हैं, कोई ना बताता होगा, ये चीज़ जान जाइए। अगर आप तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, नीट का करते हैं, जेई का करते हैं, दुनिया का कोई भी कंपटीशन का, अगर आपके मन के अंदर ये चीज़ है कि अगर मैं उसको बता दूंगा तो उसका नौकरी हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, तो ठीक इसका उल्टा ही होता है बुआ, आपका नहीं होगा उसका हो जाता है। तो पढ़ाई लिखाई करने में आपको एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखना है, जलन नहीं रखना है, आप जो है मिलजुल कर अपने क्वेश्चन को, अपने हर बातों को शेयर करते रहिए दोस्तों में, और आपका भी कल्याण हो जाएगा। नहीं होता है कि कर भला तो हो भला, तो आप लोग समझदार भी हैं लेकिन कभी कभी गलत कर देते हैं, तो इस टाइप का गलती नहीं करेंगे, भले नौकरी हो या चाहे न हो, लेकिन इस टाइप का गलती नहीं करेंगे, करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बगीचे में आम और नीम का पेड़ है, जो टोटल पौधा कितना है जी 361 गो पौधा है, और कह रहा है कि यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है तो नीम के पौधे कितने हैं। चलिए देख लीजिए, कुल पौधा मेरा कितना है 361 है और उसका अनुपात दिया है ये, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। पूछ रहा है कि बगीचे में नीम के कितने पौधे हैं, हमको ये चीज पे फोकस करना है, पूछ क्या रहा है उस पे हमको फोकस करना है, ठीक ना, क्योंकि दोनों का पौधा का तो संख्या दे ही दिया है। तो कुल पौधा
यानी कुल पौधा कितना है बउआ, कुल पेड़ कितना है, पेड़ समझ लीजिए पेड़, ठीक ना, 361, अनुपात उन दोनों का कितना है जी, यानी मैंगो का और नीम का, ठीक ना, कितना अनुपात है बउआ, 8:11 है, ठीक ना। तो हमको निकालना क्या है, नीम के पौधा, यानी कि नीम के पेड़ की संख्या, पेड़ की संख्या आपको निकालना है। चलिए, तो कुल पौधा 361 और कुल अनुपात जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। अब पूछा जो है ओकरा अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है, नीम के तो यन वाला के तो 11, यानी 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 से इसको कर देंगे तो 19 बार में कटेगा, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है, ये चीज़ नहीं बताना पड़े। तो आप 19 में आप मल्टीप्लाई 11 कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करिए। देखिए 19 में करिएगा 10 से तो 190, एगो और 19 उसी में जोड़ देना है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 209, विल बी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखेंगे इसको। कह रहा है कि मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, यानी रेत कहेगा तो आर हम लिखेंगे और बजरी कहेगा तो बी कहेंगे, ठीक ना। तो आर रेशियो बी कितना दिया है जी, 17:8। चलिए और क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। जबकि बजरी यानी बी और सीमेंट मतलब सी, यानी कि बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना जी, 6 अनुपात दिया हुआ है 17, ठीक ना। तो पूछ क्या रहा है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट, यानी कि आर रेशियो सी पूछ रहा है। चलिए इसको बना लेंगे। यहां पर देख लीजिए, ठीक ना, बी और बी क्या है, दोनों बराबर है, यहाँ भी बराबर कर लेंगे। तो 8 के पहाड़ा में देख लेते हैं, अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 24, और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 24, हो गया बराबर ना। लेकिन रेशियो का बाबू नियम है, जब उधर मल्टीप्लाई किए ना तो ठीक उसी नंबर से इधर इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 भी करना पड़ेगा 17 वाला में भी, और यहाँ नीचे 4 का जब कोई है तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा, यानी कि आर का जो है ये वाला हो जाएगा, यानी 51 हो जाएगा, 17 तिया 51 अनुपात यहाँ 17 चौका 68 हो जाएगा। यानी इसको कटा देंगे बउआ तो हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए जो दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा ऐसा हमें उम्मीद है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1.75, ठीक ना, ये दशमलव है, ये चीज ध्यान दे लेंगे, ठीक ना, दशमलव बीच में रहता है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट रहता है, और यक्स समानुपात है यहाँ पे, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो नजदीक से नजदीक वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, दूर को दूर वाला से करेंगे, यानी यक्स मल्टीप्लाई 5 अब बराबर हो जाएगा 1.75 और मल्टीप्लाई कितना 8, इसको हटाइए तो नीचे 100 हो जाएगा, समझे ना, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए कि हट गया, ठीक ना। और चलिए देखिए, तो अब इसको सिंपल कर लीजिए, सिंपल कटा लीजिए, ठीक ना, कटा लेंगे तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, और 4 से इसको 8 को कर लेंगे 2, यानी कि x बराबर 14 इधर, आई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में यानी 5, और इसको कटाइएगा तो बउआ आएगा क्या आपका 2.8 इज करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। समानुपात में अगर बात करेगा, ये समानुपात देखिए, रेशियो का ये होता है, ये सब चीज जो बेसिक जो नहीं जानता उसको बताना चाहिए, रेशियो का ये सिंबल है, ठीक ना। आप प्रोपोर्शन का सिंबल देखिए, प्रोपोर्शन का सिंबल होता है आपका ये ऐसे डबल अनुपात, ठीक ना, और प्रोपोर्शन को बाबू इक्वल भी कहते हैं, ये सब चीजें आएगा, ठीक ना, आएगा, आपको बताएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट बढ़िए, ठीक ना। कह रहा है कि ये 4 और 9 का तीसरा समानुपात, देखिए फिर समानुपात वाला क्वेश्चन आ गया, यानी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन जो है 2 टाइप के होता है, एक होता है 3 टर्म वाला, एक होता है 4 टर्म वाला, ठीक ना।
4 टर्म में किसी 3 का दिया रहता है, एक का फाइंड करना होता है, और 3 टर्म वाला में किसी 2 का दिया रहता है और तीसरा फाइंड करना होता है। तो ये 2 दिया हुआ है, तीसरा पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है बाबू, देख लेंगे, सीख लेंगे, ठीक ना। इसका फॉर्मेट होता है A/B, अ प्रोपोर्शन B/C होता है, यही चीज होता है, ठीक ना। तो आप देख लेंगे तीसरा इसमें कह रहा है कि ई ए है, आई बी हो गया आपका, ठीक ना, ई ए आई बी हो गया। पूछ रहे तीसरा यानी कि सी ज्ञात करें, यानी कि इसमें ए बी सी वाला पूछ रहा है, यानी 3 गो वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 4:9 समानुपात 9 हमारा सी, मतलब समझ लीजिए सी ही रहेगा। तो नजदीक से मल्टीप्लाई नजदीक के, दूर से मल्टीप्लाई दूर से, तो 4 × सी बराबर हो जाएगा कितना बउआ, 9 × 9 यानी 81 हो जाएगा, ठीक ना। और सी बराबर हमारा हो जाएगा 81/4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया होगा। कहाँ दिया है जी, 20 चौके 80 और 81/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पहले सोल्व करेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि एक पार्टी में, कहाँ जी, पार्टी में, पार्टी मतलब शादी वादी में, कहीं भी, बर्थडे पार्टी हो गया, शादी वाला पार्टी हो गया, कहीं भी, ठीक ना। पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, यानी कि ईमैन आई का है ओमैन, ठीक ना, और अनुपात का दिया है बउआ, तो 4:3। यदि पुरुष इतना है, यानी कि पुरुष का संख्या दिया हुआ है, यानी मैन, टोटल मैन कितना है जी, 84 गो दिया हुआ है, ठीक ना, ई मैन दिया हुआ है, मैन, ठीक ना, कंफ्यूजन में नहीं, M फॉर मैन और W फॉर वुमेन, ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि पार्टी में महिला कितना है, तो कुल महिला, तो देखिए कुल महिला के संख्या, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर दिया क्या है जी, पुरुष, तो पुरुष को गो है 84 गो, तो पुरुष का तुलना कौन चीज से करेंगे, पुरुष के अनुपात से करेंगे, यानी कि 4, और जो पूछ दिया है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, महिला के पूछा है तो 3 का, उसका महिला का अनुपात क्या है जी, 3 है, महिला का अनुपात कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, और 4 से इसको करेंगे तो 21 बार में है, तो 21 तिया कितना होता है 63, तो 63 आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर। और 63 दिया हुआ है आपका, ठीक ना, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर। अब देख लीजिए 84 गो क्या है, पुरुष है, और 63 गो क्या है, महिला है, एकरा के कटा लीजिएगा ना, तो आपका क्या आ जाएगा जी, 4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए उस पार्टी में टोटल कितने हैं, तो 7 गो और 14 गो, 147 गो आदमी टोटल है उस पार्टी में, ठीक ना। लेकिन ये चीज नहीं पूछा गया है, पूछा है महिला की संख्या, जो कि 63, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक ना, अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज जरूरी सूचना, इंपॉर्टेंट सूचना है, आप एक चीज इसको आप लोग समझेंगे, ठीक ना। चलिए इस बता रहे हैं आपको, पहले समझ ही लीजिए, समझ लीजिए, जरूरी सूचना क्या है पहले समझ लीजिए, ठीक ना। जो है आपका एग्जाम डेट सबका आ ही गया है, समझे ना। और इस चैनल पे रेलवे के सभी एग्जाम हो गया, जैसे कि आपका ALP का भी टारगेट में लिया गया है और टेक्नीशियन का लिया गया है। दोनों में बाबुआ 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ है, 20 क्वेश्चन क्या है जी, मैथ है, ठीक है। अब 25 को क्या है, रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका रिजल्ट होगा अगर इस चैनल पे आप लोग पढ़ेंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग भी उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए दोस्तों।